उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विभिन्न तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच किसी संभावित गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कई बार कह भी चुके हैं कि उनका मौजूदा गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का असर है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो क्या पिछले विधानसभा चुनाव की तरह दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 50 ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी का असर माना जाता है और अगर ओवैसी अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो तकरीबन इन 50 सीटों पर अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें जहां 50% से अधिक आबादी है या 50% से कम है, इनकी संख्या तकरीबन 45 से 60 विधानसभा सीटों के आसपास आती है, जहां पर 25% से 45% के करीब ये विधानसभा सीटें आबादी वाली मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। इनमें सहारनपुर मंडल की अगर बात करें तो बेहट, सहारनपुर नगर, देवबंद, नकुड़, रामपुर मनिहारन और गंगोह ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर में शामली, कैराना, थाना भवन, मीरापुर, बुढ़ाना जैसी सीटें हैं। मेरठ में मेरठ शहर, मेरठ कैंट के कुछ क्षेत्र, किठौर, सरधना, सिवाल खास, बागपत में बड़ौत और छपरौली, हापुड़ में धौलाना और हापुड़, गाजियाबाद में लोनी, मुरादनगर के कुछ क्षेत्र, बुलंदशहर में सिकंदराबाद, बुलंदशहर के कुछ हिस्से और शिकारपुर के आसपास के इलाके, अलीगढ़ में कोल, अलीगढ़ शहर, खैर क्षेत्र के कुछ इलाके, मुरादाबाद मंडल की बात करें तो कुंदरकी, मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात, ठाकुरद्वारा, कांठ, बेलारी, रामपुर में रामपुर, स्वार, चमरौवा, मिलक, संभल में संभल, असमौली, चंदौसी, अमरोहा में अमरोहा, नौगामा, सादात, धनौरा, बिजनौर में नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, चांदपुर जैसी सीटें, बरेली में भोजीपुरा, फरीदपुर के कुछ क्षेत्र, पीलीभीत में बरखेड़ा के कुछ इलाके, सीतापुर में महमूदाबाद एक सीट है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है, बहराइच में बलहा के आसपास के क्षेत्र, कैसरगंज के कुछ हिस्से, महसी एक सीट है जिसे मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, श्रावस्ती में श्रावस्ती है, भिनगा सीट है, बलरामपुर में तुलसीपुर, उतरौला, सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज, इटवा, बस्ती मंडल में हरैया के आसपास के क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य हैं, आजमगढ़ में मुबारकपुर, निजामाबाद, मऊ में मऊ, मोहम्मदाबाद, गोहना सीट, गाजीपुर में जखनिया, जंगीपुर, जमानिया के कुछ क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य हैं, जौनपुर में मड़ियाहूँ, जफराबाद, शाहगंज के कुछ इलाके, और इन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता एक समान संख्या में नहीं है, लेकिन अनेक सीटों पर वो चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की बात है, उत्तर प्रदेश में पार्टी का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वांचल के कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। अधिकांश स्थानों पर पार्टी का वोट प्रतिशत सीमित रहा। हालांकि कुछ सीटों पर उसने हजारों वोट हासिल किए, जिससे स्थानीय स्तर पर मुकाबले की दिशा प्रभावित हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका प्रभाव सभी 403 सीटों पर समान नहीं होगा। उसका संभावित असर मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है जहां मुस्लिम मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या है और जहां मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच करीबी होता है। ऐसे क्षेत्रों में एआईएमआईएम यदि उल्लेखनीय वोट हासिल करती है तो विपक्षी वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर यह भी संभव है कि कई सीटों पर उसका प्रभाव बहुत सीमित रहे और चुनाव परिणाम पर कोई असर न पड़े। समाजवादी पार्टी की ताकत केवल मुस्लिम मतदाताओं पर आधारित तो नहीं है, क्योंकि उसका आधार यादव समुदाय, मुस्लिम मतदाता, अन्य पिछड़े वर्ग में भी है। अब कांग्रेस गठबंधन के कारण अतिरिक्त विपक्षी वोटों का संभावित समर्थन भी है। इसलिए ये मान लेना कि एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से सभी मुस्लिम वोट सपा से अलग हो जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दर्जनों ऐसी सीटें रहीं जहां पर एआईएमआईएम की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। यदि भविष्य में एआईएमआईएम और सपा के बीच गठबंधन नहीं होता और एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है
तो कुछ चुनिंदा सीटों पर मुकाबला अधिक त्रिकोणीय हो सकता है और समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है।